जमीन से आसमान तक, पहाड़ों से बर्फिस्तान तक, जिनकी एक हुंकार से दुश्मन का कलेजा कांप उठता है, जिनकी एक दहाड़ से शत्रु का दिल दहल जाता है। ये देश के दुश्मनों के लिए काल है, क्योंकि ये हैं देश के जाबाज, ये हैं आईटीबीपी के जवान। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं अग्निवीर सीरीज, जहां हम एक्चुअल बैटल ग्राउंड की वॉर ड्रिल आपको दिखाना चाहते हैं। आईटीबीपी के जाबाजों के साथ, हिमवीरों के साथ हम मौजूद हैं और कैसे सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कैसे आप शत्रु देश की सीमाओं के अंदर घुस करके उसे भयभीत करके तमाम ऑब्स्टिकल गोले बारूद के बीच में से जाते हैं, वो स्थिति अब आपको यहाँ नजर आएगी। गोलियां चलनी शुरू हो गई है और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि भारत के जवान अगर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो कैसी स्थिति होगी गोलियों के बीच में। असली फायर है, इसमें एलएमजी है, इसमें लाइट मशीन गन के अलावा इंसाज और तमाम तरह के असॉल्ट वेपन्स के साथ साथ ग्रेनेड्स का इस्तेमाल भी किया गया है। आईटीबीपी के इस ट्रेनिंग सेंटर में हम मौजूद हैं। आज ही सर खुद बात करने के लिए हमारे साथ है। सर, अगर इस वॉर एक्सरसाइज की बात करें, कितना महत्वपूर्ण होता है? क्रॉलिंग करते हुए हम दूर से सिपाहियों को देख सकते हैं और गोलियों के बीच में से निकल रहे हैं और गोलियां भी असली है। आज अब आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर में है। ये लॉन्ग रेंज है आईटीबीपी की, 400 गज की रेंज, और इस इलाके में एकमात्र रेंज है। आज हम दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे हिमवीर दुश्मन के इलाके में गोलियों की परवाह न करते हुए वायर ऑब्स्टेकल के बीच में से कैसे क्रॉस करके आते हैं, वो हम दिखा रहे हैं। आपको इन ट्रेंचेस के बीच में हेलमेट्स नजर आ रहा होगा, वो हमारे रिक्रूट्स हैं। उनको रियल बैटल सिचुएशन का हम फील दे रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर गोला बारूद की भी फायरिंग होगा। आपने देखा ये अभी एक बम ब्लास्ट हुआ है। ये हम दुश्मन ग्रेनेड थ्रो कर रहे हैं। ग्रेनेड लगातार ग्रेनेड के धमाकों से ये पूरा इलाका गूंजता हुआ, बारिश की बौछार हमारे कैमरे तक पहुंची है। तो निश्चित तौर से इस इलाके में, इस क्षेत्र में, इस रण क्षेत्र में काम करने वाले रणबांकुरों को इस बात का एहसास दिया जा रहा है कि अगर असली रण क्षेत्र होगा, अगर कभी शत्रु देश की सीमाओं के अंदर घुसकर हमला किया जाएगा तो गोलियों की परवाह नहीं करनी है, बारूद की महक को आपने आत्मसात कर देना है और शुद्ध अंतःकरण से मां भारती की सेवा में तत्पर हो जाना है। जब सामने से गोलियों की बौछार हो, जब सामने से गोलियां और ग्रेनेड का हमला किया हो और साथ में अगर शेलिंग भी हो रही हो, उस शेलिंग के दौरान आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, क्योंकि क्रॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। जयराम जी मेरे वीडियो जर्नलिस्ट है, इस युद्ध क्षेत्र में, इस आभासी युद्ध क्षेत्र में, युद्ध अभ्यास में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप करीब से दिखाएं उन ट्रेंचेस को, जो ट्रेंचेस अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ करती थी, क्योंकि ट्रेंचेस से निकलते हुए हमने यूक्रेन की सेना को भी देखा था। और यहाँ देखिए, क्रॉलिंग करते हुए हेलमेट ऊपर रहता है और तब हमें ये बताया गया था कि अगर आप सर बाहर निकालेंगे तो आपके सर के ऊपर हेडशॉट लग सकता है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये असली फायर है। और असली फायर के बीच में से असली बारूद, असली जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बीच से जाबाज हिमवीर अग्निपथ पर आगे बढ़ते हुए अग्निवीर, और इन्हीं की वजह से मां भारती हमेशा सुरक्षित रहती है। सर, लगता है ईश्वर जी, अगर इस तरह की ट्रेनिंग होती है तो अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है जवानों के अंदर, कमांडोज के अंदर, कि अगर एक्चुअल वॉर कंडीशन होती है तो अंदर दुश्मन देश के अंदर घुस के भी कार्रवाई उसी तरह से कर सकते हैं जैसे इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक में करके दिखाया था। हाँ, इस ट्रेनिंग का यही उद्देश्य है कि जवान गोलियों की परवाह न करते हुए और धुएं के बीच में कैसे वो अपना हौसला बरकरार रखते हुए, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हुए कैसे क्रॉल करते हुए दुश्मन के नजदीक पहुंचेगा और दुश्मन को बर्बाद करेगा, ये ट्रेनिंग हम इनको दे रहे हैं। सर, ये सिखलाई कितने वक्त की होती है, कितना समय लगता है? क्योंकि गोलियों और बम्बों के बीच में से निकलने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कितने महीने के बाद एक सोल्जर के अंदर आता है जब वो कमांडो के रूप में पहुंचता है? आईटीबीपी में एक जवान को बनाने के लिए हम 44 वीक की ट्रेनिंग होती है और ये जो है एक्सरसाइज
हम लोग लास्ट के 5-6 हफ्ते जब रह जाते हैं ट्रेनिंग के, जब हम इस एक्सरसाइज को कराते हैं। सर जी, अभी रंग निकलते हुए देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या ये एयर असॉल्ट से, या फिर जिस तरह से अगर हमारे हेलीकॉप्टर्स हो वो सपोर्ट दे सके, एयर सपोर्ट इसलिए किया गया है, क्या वजह है? ये जो स्मोक हम दिखा रहे हैं, ये अभी कलर स्मोक दिखा रहे हैं ताकि आपके कैमरे में दिखे। अदरवाइज ये स्मोक होता है धुआं, ताकि दुश्मन को हम लोग एग्जैक्टली नजर ना आए। जब हम नजदीक पहुंचते हैं तो हम स्मोक का कवर अपने जवानों को देते हैं, ताकि दुश्मन जो है वो हमारे जवानों को पिन पॉइंट करके फायर ना कर पाए। तो इसके लिए ये स्मोक कवर हम देते हैं जब भी डिफेंस में जहां पर आड़ हमें नहीं मिलती है, अभी वहां पर ये स्मोक कवर दिया जाता है। तो जिस तरह से हमने BMP-1, BMP-2 में देखा था, जिस तरह से स्मोक ग्रेनेड्स का इस्तेमाल एक्चुअल वॉर में जोन में देखा था, वैसे ही स्मोक ग्रेनेड यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लद्दाख से अरुणाचल या फिर डोकलाम से गलवान, ITBP के हिमवीरों के बुलंद हौसले के आगे दुश्मन भी पानी मांगता है। शौर्य और निष्ठा की मिसाल देखनी हो तो मां भारती के इन रणबांकुरों और इनकी चट्टानी ट्रेनिंग देखिए। हालात चाहे कैसे भी हो, दुश्मन चाहे कहीं भी छिपा हो, मां भारती के ये जवान हर मुश्किल घड़ी में देश की सरहद पर डटे रहते हैं और इसमें अहम भूमिका निभाती है इनकी शरीर तोड़ देने वाली ट्रेनिंग। यहाँ गोलियां भी असली और युद्ध क्षेत्र जैसा माहौल भी। हर तरफ बम बारूद और धमाके की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज रहा है। सख्त ट्रेनिंग इसलिए ताकि युद्ध क्षेत्र में इन जवानों के हौसले ना डिगे, इनके कदम ना रुके। यहाँ हिम वीरांगनाओं को देखा जा सकता है किस तरह से क्रॉलिंग करते हुए, जिसे मड़ी कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इस टेरेन का वहां से निकलते हुए दलदलीय क्षेत्र जहां पानी हो, वर्षावन हो, जंगल की स्थिति हो, पहाड़ी नाला हो जिसे बरसाती नाला कहा जाता है। अगर उस तरह की टेरेन से निकलना हो तो बेहद मुश्किल होता है, खासतौर पर तब जब दुश्मन लगातार आपके ऊपर फायरिंग कर रहा हो। आपको अपने आप को बचाना है, अपने वेपन को बचाना है और क्रॉल करते हुए आगे भी बढ़ना है। बेहद मुश्किल स्थिति, बहुत मुश्किल से, क्योंकि लगभग आधा किलोमीटर दूर से लगातार ये क्रॉलिंग करते हुए जवान मां भारती के आगे बढ़ रहे हैं। स्मोक ग्रेनेड, जिसे रंगीन रंग इसलिए दिया गया है ताकि कैमरे पर नजर आ सके, ये कुछ देर के लिए आड़ देता है, कुछ देर के लिए आंखों से ओझल बना देता है ट्रूप्स के मूवमेंट्स के लिए। बेहद मुश्किल स्थिति, अपने आप को संभालना, गीली वर्दी। माले का तराई क्षेत्र में हम अनडिफाइंड लोकेशन पर मौजूद है। यहाँ पर तापमान भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन नमी की वजह से उमस बहुत ज्यादा है और ऐसे में दलदली क्षेत्र से क्रॉल करते हुए, कभी कभी आधे तैरने जैसी स्थिति में, ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए, क्योंकि आप एक गोले में से निकलते हैं, ऊपर कटीले तार हैं, बहुत मुश्किल। लेकिन जब भी क्षमताओं की बात आती है, जब भी ट्रेनिंग यानी सिखलाई की बात आती है, तो भारतीय जवानों का विश्व में कोई सानी नहीं। रशियन फोर्सेस को बहुत बार अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र से भागते हुए देखा था, लेकिन भारत ने किस तरीके से थोड़े से दिनों में विश्व का भूगोल बदल के दिखाया 1971 में। कैसे ऊंचाई के बावजूद कारगिल में तोड़ोलिंग रेंज, टाइगर हिल, तमाम पर चोटियों पर भारत का तिरंगा फतेह के निशान के रूप में लहराया। वो ये दिखाता है वीर और अग्नि वीरांगनाएं करती हैं, और किस तरीके से मुश्किल टेरेन, चाहे वो देखिए क्या जबरदस्त धमाका। ये धमाका ये जताने के लिए काफी है कि आपके आंखों में भले ही बारूद के कण आ रहे हों, बारूद की महक, लेकिन उसके बावजूद आपका शौर्य, आपकी दृढ़ता, कर्मनिष्ठता, जो आदर्श वाक्य भी है ITBP का, वो किसी तरीके से कमतर नहीं होता। और क्रॉलिंग करते हुए, क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी का रूप ही नहीं, काली और दुर्गा भी है, जय भवानी भी है, भारत की बेटियां, झांसी की रानी का स्वरूप उनके अंदर है, और वो स्थिति यहाँ पर लगातार नजर आती हुई।
सामने दुश्मन का किला और दूसरी तरफ माँ भारती की ये वीरांगनाएं जो लक्ष्मी भी हैं, लेकिन जरूरत के वक्त ये माँ काली और माँ दुर्गा का रूप लेकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में तनिक भी देर नहीं लगाती। हाथों में कई किलो वजनी हथियार, बाज की नजर, बरसाती नाले के बीच से रेंगकर दुश्मन की सरहद तक पहुंचना। बावजूद इसके वीरांगनाओं के इरादे हमेशा बुलंद रहते हैं। शौर्य और निष्ठा की मिसाल देखनी हो तो आईटीबीपी के महिला दस्ते से मिलिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके इरादे कितने चट्टानी हैं। इनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अग्निवीर और अग्नि वीरांगनाएं एम्बुश करती है, क्योंकि ये जो वॉर सिनेरियो है, वॉर ड्रिल है, ये एक्चुअल वॉर कंडीशन की है कि कैसे आप दुश्मन क्षेत्र में घुसते हैं और उसके बाद उनके ऊपर हमला किया जाता है। यहाँ पर छुपी हुई अवस्था में आईटीबीपी के जवानों को दिखाया जा सकता है और उससे कुछ ही आगे दुश्मन की पोस्ट है। दुश्मन की पोस्ट पर किस तरीके से हमला किया जाएगा वो स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। लगातार पानी के बीच कई घंटों तक चलने के बाद इस फाइनल असॉल्ट की तैयारी, और किसी भी वक्त इशारा हो सकता है जिस इशारे के बाद एम्बुश किया जाएगा, और उस एम्बुश में स्मोक ग्रेनेड एक अहम किरदार निभाते हैं। और उसके बाद देखिए यहां से क्रॉलिंग करते हुए निकलते हुए ऑब्स्टिकल के बीच में से कि कैसे कटीले तार हैं, अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, और उसके बीच में से निकलते हुए ये जाबाज वीरांगनाएं, कमांडो दस्ता, और मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में किस तरीके से आगे जाते हैं और हमला किया जाता है, वो स्थिति हमें यहां पर नजर आ रही है कि आप आगे जाएंगे, एलएमजी इंसास असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद धमाके की उन गूंज के साथ फाइनल असॉल्ट, ग्रेनेड हमले लगातार हो रहे हैं। और यकीन मानिए कि ये बारूद की महक हमारे रोमों को अभी यहीं पर ही खड़ा कर रही है, जानते हुए कि दोनों तरफ की सेनाएं हिंद की सेना है, अनुशासित, वीर गंभीर, और किसी भी तरह से फायरिंग हमारे ऊपर नहीं होगी। लेकिन यकीन मानिए, चाहे वो यूक्रेन और रूस का युद्ध क्षेत्र हो, उससे भी खतरनाक वॉर सिनेरियो इस वॉर ड्रिल में लगातार एलएमजी से हमला होता हुआ, इंसास मल्टी राउंड एक साथ फायरिंग, और इसके बीच भारत के हिमवीर अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। और अब फाइनल असॉल्ट, जिसके बाद ये पूरी ड्रिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है शौर्य भारत के रणबांकुरों का। चंद पलों के अंदर कॉकिंग, मैगजीन चेंज, और पूरी भरी हुई मैगजीन के बाद सेमी ऑटोमेटिक लिहाज से फायरिंग होती हुई लगातार गोलियां इस वीराने में, इस जंगल के क्षेत्र में शांति को तोड़ देती हैं, और एहसास होता है हिमवीरों के शौर्य का, अग्नि योद्धाओं के शौर्य का। और ये फाइनल मोमेंट कि कैसे अग्निवीर फाइनल असॉल्ट करते हैं, क्योंकि सोचिए सांस लगातार चढ़ा हुआ है, पानी में कई घंटे रह चुके हैं, उसके बावजूद चपलता के साथ अपनी बंदूक को थामा गया, और ये कमांडो ट्रेनिंग गोलियों के बीच फाइनल असॉल्ट, खुखरी जैसी चीज आगे लगाई गई है, और इसके बाद आप इनके आंखों में देख सकते हैं जो जोश है, यही निगहबानी है
हिंद के सेनानियों की एक वार और दुश्मन का सीना छलनी, इनके शोर से ही आत्माओं में कंपन हो जाए। भारत माता की जय की अनुगूंज दक्षता के साथ ये दिखाने की कोशिश। सरहद पर चीन से तनातनी के बीच आईटीबीपी की ये तैयारी चीन को सबक सिखाने के लिए की जा रही है। साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भी कड़ी चेतावनी है कि अगर भारत में घुसपैठ की तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। कि विजय सत्यमेव जयते की होती है और सच शौर्य के साथ है। शौर्य जो भारतीय जवानों के, शूरवीरों के नसों में रक्त की तरह बहता है। श्रोणित जितना भी बह चुका हो, रक्त जितना भी बह चुका हो, लेकिन दमखम में कोई कमी नहीं। ये काली है, ये दुर्गा है, ये भवानी है, मां भारती की, जो युद्ध क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में पलटने में भारत माता की जय अनुगूंज के साथ एक के बाद एक टुकड़ी आगे बढ़ती हुई पीछे से गोलियों की बौछार, लेकिन दृढ़ता ऐसी कि कदम पीछे नहीं हटेंगे। परिस्थिति कैसी भी हो, अपने शौर्य से उसे बदलने का मादा रखते हैं ये हिमवीर और हिमवीरांगनाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़ाई आमने सामने की हो। ये 21वीं सदी है, यहाँ युद्ध के तरीके बदल गए। मकसद सिर्फ हर कीमत पर फतह। इसके लिए दुश्मन न्यूक्लियर वॉर वेपन के इस्तेमाल से भी नहीं चूकता। देखें, डर्टी बम बोला जाता है, जो अगर रेडियोलॉजिकल डिवाइस या न्यूक्लियर डिवाइस को छोटी मात्रा में बम के तौर पे यूज करें। अब ये रेडियो एक्टिव सोर्स का बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि इसको ना तो हमारे कोई इक्विपमेंट पकड़ पाते हैं जो हमारे नॉर्मल इक्विपमेंट्स है, ना ही डॉग स्निफर कर पाते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन लोगों की जरूरत होती है, एक स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर सोर्स जो होता है उसकी ना कोई स्मेल होती है, ना आप उसको देख सकते हैं। तो उसका जांचने का तरीका सिर्फ यही है कि हमारे पास ट्रेंड मैन पावर हो और ट्रेंड इक्विपमेंट हो। कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। भारत माता की जय। जाहिर है जब दुश्मन की जिंदगी दांव पर लगी हो तो उसकी मंशा सामने वाले को बड़ा नुकसान पहुंचाने की होती है, जिसके लिए पानी में जहर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, डैम्स के ऊपर केमिकल वेपन्स का तो कोई ज्यादा असर नहीं होता है, लेकिन हाँ, पीने के पानी को पॉइजन कर सकता है। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है और जितने भी हमारे डैम्स हैं, इनको सुरक्षा के लिए स्पेशल टीम गठित होती है। दिन में दुश्मन पर सीधी नजर रखी जा सकती है, लेकिन रात के वक्त ये मुश्किल हो जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त में जवानों का साथ देते हैं इंसास राइफल और इसमें लगे नाइट विजन कैमरे, जो दुश्मन को ढेर करने का मादा रखते हैं। अग्निपथ पे चलते हुए हिमवीर और हिमवीरांगनाएं, जिन्होंने अभी वो जौहर दिखाया जो किसी भी शत्रु देश के दिल को कपाने के लिए काफी है, उनके आत्मबल को तोड़ देने के लिए काफी है कि कैसे चाहे पहाड़ हो या हिमालय का पर्वत। आईटीबीपी के जवान पूरे भारत की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, खासतौर पे जब ड्रैगन यानी चीन से लगने वाली सीमा की बात हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो। किस तरीके से पानी के अंदर से जवान निकले थे, हिमवीरांगनाएं निकली थी जो दुर्गा और काली की तरह से आंखों में खून लेकर के शत्रु के सामने डटी हुई थी, वो हमारे साथ बात करने के लिए है। कितना जोश था आपके चेहरे पर, आपकी रगों में, जब आप पानी के अंदर से निकल रहे थे और खुपरी का इस्तेमाल कर रहे थे? जय हिंद सर। सर, मेरे अंदर भारत माता की रक्षा के लिए दायित्व था, क्योंकि मैंने ये आईटीबीपी चुनी है, तो इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं भारत और चाइना की सीमा पे जो हमारी सीमा है उसकी रक्षा करूं। और कितना जोश है, क्या सोच के आए थे आईटीबीपी में? पूरी तरह से आप कीचड़ में हैं, आप पूरा मडी ग्राउंड से निकल के आए हैं, कितना जोश है अभी भी? सर, अभी भी हमारे अंदर भारत माता के लिए मरने के लिए, मर मिटने के लिए। घर वाले क्या कहते हैं कि आप
तिरंगे के साथ बॉर्डर पर होंगे, डरते हैं या जोश रहता है, गर्व रहता है कि हमारी बेटी सरहद पर है? गर्व रहता है सर, घर वालों को बहुत प्राउड फील होता है। मेरे भैया भी आर्मी में है और मैं भी, दोनों भाई बहन। पूरी आर्मी फैमिली के साथ है, कुछ हिमवीरों के साथ भी पहुंचते हैं। कितना जोश रहता है, क्योंकि गोलियां चल रही थी, बम बरस रहे थे और उसके बाद आपके कदम रुक नहीं रहे थे, मड के अंदर भी। बहुत जोर था, अच्छा फील होता था, ऐसे सीमा की रक्षा के लिए जैसे जाने अपना हुआ था। कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ ऐसी ट्रेनिंग के बाद? यस सर, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। और जब दुश्मन के मारने के लिए हम प्रवेश कर रहे थे तो अंदर एक ही जोश लगा हुआ था कि बस कैसे भी जाके दुश्मन को बर्बाद करना है, क्योंकि जिस देश की सरहद की निगहबान है भारत तिब्बत सीमा के आके, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। भारत माता की तो ये जोश है, ये जज्बा है, जोश हाई है, जज्बा हाई है, भारत माता की जय के अनुगूंज है। और ये ताकत है, ये निगहबान है, वो अग्निवीर और अग्निवीरांगनाएं जिनकी वजह से हिंदुस्तान पूरी तरह से सुरक्षित है, जिनकी वजह से ड्रैगन में कोई क्षमता नहीं है कि वो भारत के ऊपर आंखें टेढ़ी कर सके। भले ही आईटीबीपी के जवान देश की सरहदों पर अपने बुलंद हौसलों से डटे रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो दुश्मन देश में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम तक पहुंचाने में नहीं चूकते। टीम न्यूज़ नेशन।